जय हिंद सभी को। पिछली क्लास में हमने इससे पहले देखा था वर्णमाला की सीरीज में व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के व्यंजन होते हैं, सभी प्रकार के हमने व्यंजन को देखा था। इस हम सीरीज में देखेंगे स्वर किसे कहते हैं, स्वरों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर एक स्वतंत्र ध्वनि होती है जिन्हें उच्चारण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर स्वतंत्र होते हैं और जबकि व्यंजन को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्वर की संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की संख्या 10 होती है जो जोड़े में देखेंगे आ ई उ ए ऐ ओ औ। लेकिन मूलतः अगर हिंदी में बोले, मूलतः हिंदी में कितने स्वर होते हैं तो इसमें ऋषि को और जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारे मूलतः 11 स्वर हो जाते हैं। कहीं कहीं 13 स्वर जो बताए जाते हैं। तो 11 स्वर ये हैं, अंग और आह को जोड़ देने पर हमारे 13 स्वर का निर्माण हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं उच्चारण अवधि के आधार पर, यानी कि मात्रा के आधार पर हम स्वरों को 3 भागों में बांटते हैं। जिसमें छोटी मात्रा होगी ह्रस्व स्वर बोलते हैं, और जिसमें 2 मात्रा होंगी उसे हम दीर्घ स्वर बोलते हैं, और जिसमें 3 मात्राओं का समय लगता है उसे हम प्लुप्त स्वर बोलते हैं। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत छोटा आ, ई, उ, ऋषि ये आ जाते हैं। इसमें 1 मात्रा का समय लगता है। इन्हें हम मूल स्वर बोलते हैं। मूल स्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्हीं स्वरों से अन्य स्वरों की उत्पत्ति हुई है और ये स्वयं अपने आप में उत्पत्त हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं दीर्घ स्वर, जहां बड़ी डबल मात्रा यानी कि 2 मात्राएं आ जाती हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ औ। ये सभी हमारे दीर्घ स्वर हो जाते हैं। एक बात याद रखना है, ए ऐ और ओ औ ये हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब संयुक्त स्वर कैसे कहलाते हैं? तो संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ और श्रा के बारे में हम जान चुके थे कि 2 वर्णों से मिलकर के, जैसे का और शा से छ बन रहा था, ता और रा से मिलकर त्रा बनना था। उसी प्रकार ये जो ए एड़ी बनता है वो छोटा आ और छोटी ई मिलकर के ए एड़ी बनाता है। उसी तरीके से ये आई ऐनक का जो निर्माण होता है वो छोटा आ और प्लस ए एड़ी से मिलके बनता है। इसी तरीके से ये जो ओ ओखली होता है, ओ ओखली का निर्माण छोटा आ और छोटा ऊ से मिलके ओ ओखली बनता है, और औरत का निर्माण छोटा आ और ओ ओखली से मिलके औरत का निर्माण होता है। इस तरीके से इन्हें हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। अब बात करते हैं प्लुप्त स्वर क्या होते हैं। इनमें 3 मात्राओं का, जैसे हम किसी को पुकारते हैं खाना खाने के बाद ओम ऐसे करते हैं, तो ये 3 मात्राओं को जो समय लगता है इन्हें हम प्लुप्त स्वर के अंतर्गत रखते हैं। अब जाति के आधार पर अगर हम स्वरों को बांटें तो सजाति और विजाति 2 भागों में बांटते हैं। सजाति क्या होता है? समान जाति के स्वर, उन्हें हम सजाति कहेंगे, जैसे छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा। अब विजाति क्या होता है? विजाति का मतलब होता है 2 अलग अलग जातियों से बना एक स्वर। जैसे कि ए एडी का निर्माण अभी हमने बताया था, ए एडी का निर्माण 2 अलग जातियों से बना, छोटा आ और ई इमली को मिलाकर के ए एडी का निर्माण हुआ है, तो विजाति स्वर के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे ही ओ ओगली का निर्माण है, वो छोटा आ और ऊ से मिलके बना है, तो ये विजाति स्वर के अंतर्गत रखा गया है। अब जीवा के आधार पर बोलें तो जीवा के आधार पर स्वर हमारे फिर से 3 भागों में बांटे जाते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। ऐसे स्वर जिन्हें बोलने पर हमारी आगे की जीभ का उपयोग हो, जैसे ई ए ऐ। मध्य स्वर छोटा आ मध्य स्वर में आता है। बकाया के जो बड़ा आ है उ ओ औ ये हमारे पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो याद कैसे रखेंगे? मध्य स्वर में छोटा आ, आगे के स्वर में ई ए ऐ, बकाया का पीछे पश्च स्वर के अंतर्गत चला जाता है। मुख बुव्रत के अंतर्गत रखेंगे तो मुंह कब खुलता है मुख, उसके अनुसार हमारे स्वर को देखेंगे, तो स्वर हमारे उसके अनुसार देखें। विव्रत, विव्रत क्या होता है? जब हमारा मुख पूरा खुल जाए तो हमें विव्रत कहते हैं। और जब ये कब होता है? जब बड़ा आ हम बोलते हैं, बड़ा आ बोलते हैं, छोटे बच्चे से बोलते हैं, जब किसी का मुंह खुलवाते हैं, बोला बड़ा आ, बोला बड़ा आ, तो बड़ा आ बोलता है तो पूरा मुंह उसका खुल जाता है। अर्ध विव्रत, विव्रत का मतलब होता है बड़ा मुंह खुलना, अर्ध का मतलब आधा। इसमें आधा मुंह खुला होगा तो इसके अंतर्गत आता है छोटा आ और ओ औरत एड़ी। इसके बाद है समव्रत। समव्रत क्या होता है? इसमें लगभग आधा हमारा व्रत की तरह हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, लगभग मुंह हमारा बंद हो जाता है, ई उ ऊ।
और अर्ध समृद्ध का मतलब जो होता है आधा हमारा मुख बंद हो जाता है, ए और औ हो जाता है। इसी तरीके से हम उच्चारण प्रयत्न के आधार पर अगर हम देखेंगे तो उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर व्रतमुखी और अव्रतमुखी, ये बहुत ही सरल तरीके से, व्रत का मतलब होता है गोल, अव्रत का मतलब होता है गोल ना होना, थोड़ा सा चपटा होना। तो गोल हम छोटा ऊ या बड़ा ऊ बोले, या ओ ओखली या औरत बोले, ये दोनों चारों को ही हम बोलने पर हमारा मुख व्रतमुखी तरह हो जाता है। अव्रतमुखी में आ ई ऐ लगभग हमारा मुख इस तरीके से हो जाता है, फैला फैला। अब आते हैं अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं? तो अयोगवाह हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, पहला अंकी बिंदी और आहा के दो चिन्ह। आहा को जब हम लिखते हैं तो हा शब्द जैसा इसका उच्चारण आता है, हा, ठीक है। और अयोगवाह में एक आता है अंकी बिंदी, इसे हम अनुनाद स्वर भी बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, और इसका उच्चारण स्थान हम नाक के द्वारा करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये तो थे हमारे स्वर। स्वर एक बार फिर से देखेंगे। स्वर स्वतंत्र ध्वनि होती हैं, 10 प्रकार के स्वर होते हैं। इसमें ऋषि को ऐड कर लेंगे तो 11 स्वर हो जाते हैं, अंग आह को ऐड कर लेंगे तो 13 स्वर हो जाते हैं। अब आते हैं ह्रस्व स्वर में, इन्हें हम छोटा आई ई ऋषि बोलते हैं, और दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ बोलते हैं। प्लुप्त स्वर में 3 मात्राएं होती हैं, सजाति एक ही जाति के हो, आ ई उ, विजाति 2 अलग अलग जातियों से मिलके बना हो, आ और ई से मिलके ए बना है, आ और ऊ से मिलके ओ बना है। अब है जीवा के आधार पर अग्र मध्य पश्च। अग्र आगे की ओर जीव भाग रही है, ई ऐ आगे की ओर भाग रही है, मध्य में हमारा छोटा आ गया, बकाया हमारे पश्चिम में चला जाता है। व्रतमुखी के आधार पर देखें तो व्रत की तरह पूरा मुंह खुल जाता है बड़ा आ में, आधा मुंह खुलता है आ ए ओ में। इसी तरीके से समव्रत में ई उ और अर्धव्रत में ए ओ। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर फिर से वही व्रतमुखी अव्रतमुखी। व्रत क्या होता है? गोल मुंह हो जाता है। गोल मुंह किस में हो रहा है? उ में गोल मुंह हो रहा है, और आ ई ऐ इसमें कहीं ना कहीं मुंह हमारा बड़ा या चौड़ा हो रहा है। इसके आधार पर अयोगवाह मैंने बताया 2 अंग और आ होते हैं। अब हम देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर ये जो स्वर होते हैं और ये जो व्यंजन होते हैं, उन्हें उच्चारण के स्थान के आधार पर हम इनको अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे देखेंगे, पहला है कंठ। पहला है कंठ, यानी कि कंठ से जो उच्चारण हम बोलते हैं, यानी कि ऐसे वर्ण जो कंठ से उच्चारित होते हैं उन्हें हम कंठ उच्चारण वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है छोटा आ, बड़ा आ, का कबूतर का पूरा वर्ग, हा और विसर्ग। का कबूतर का पूरा वर्ग, हा और विसर्ग। इसको एक बार रिमोट करते हैं। हाँ जी, यानी कि कंठ से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं वो है छोटा आ, बड़ा आ। का वर्ग का मतलब यह है का खा गा घा अणा, हा हल और विसर्ग। ये सभी हमारे वर्ग किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। और याद करने का इसका एक और तरीका है जिसे हम अपनाते हैं, आ कु हा विसर्गीय नाम कंठा। आ कु हा, आ का मतलब आ, दोनों आ, कु का मतलब पूरा का वर्ग, हा का मतलब हा हल, और विसर्ग है यानी कि विसर्ग। ये सभी वर्ण हमारे किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। इसी तरीके से छोटी ई, बड़ी ई और पूरा चा वर्ग। पूरा चा वर्ग का मतलब होता है चा छा जा जा जा, और या यज्ञी और सा सीटी वाला सा। ये सभी हमारे किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। और इसको याद करने का तरीका हमने बता दिया है, इचु यशा नाम तालु। इचु यशा नाम तालु। इचु यशा नाम तालु का मतलब हो गया, ई से बन गया ई, चू का मतलब हो गया पूरा चा वर्ग, और या का मतलब या, और शाह का मतलब शाह। ये सभी वर्ग हमारे किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। इसी प्रकार से ऋतु रसा नाम मूर्धा। इसका मतलब यह है ऋषि बाबा, और टा वर्ग पूरा, और रा ऋषि, और सा षटकोण वाला सा। ये सब हमारे मूर्धा से बोला जाता है। इसी प्रकार से ऋतु रसा नाम दंता। ला और तू मतलब ता वर्ग पूरा, ता वर्ग का मतलब होता है ता था दा धा ना। ला और सा सफेरा वाला सा, ये सभी हमारे बोले जाते हैं दंत से। किस बोले जाते हैं? दंत से बोले जाते हैं। उच्चारण स्थान इनका दंत है। इसके बाद आगे देखते हैं, ये लिखा है उपुपाध्यानीय नाम औंष्टा। इसका मतलब यह है उ मतलब उ, छोटा उ बड़ा उ, और पाप मतलब पूरा पा वर्ग। इसे हम उपाध्यानीय नाम बोलते हैं। इन्हें हम बोलते हैं औष्ठ से।
अगला आता है जो पंचम वर्ड आता है णा 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 नम गणम, जिसे बोलते हैं नाक से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? नाक से। यानी कि पूरा पंचम जो वर्ड होता है वो हमारा नाक से बोला जाता है। अब इसी के आगे चलते हैं। ये लिखा है ए दाव तो देखेंगे दोनों ए, यानी कि ए एडी आई एन एक्स, ये दोनों ए किससे बोले जाते हैं? कंठ तालु से बोले जाते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं ए दाव तो कंठ तालु। कंठ और तालु से बोले जाते हैं। इसी तरीके से ओ ओखली औ औरत, इसे हम ओ दाव तो कंठोष्ठ यानी कि कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। और वकारस्ते दंतोष्ठ यानी कि वावन जो होता है वो दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। एक बार फिर से देखेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर अलग अलग वर्णों को अलग अलग स्थान से बोला जाता है। जैसे कि अकुआ विसर्गीय नाम कंठा, अकुआ का मतलब जो होता है आ, का वर्ग और हा और विसर्ग, ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। इसी प्रकार इचु यसा नाम तालु, ई चा वर्ग या यज्ञी और सा हमारा सीटी वाला सा, ये सब तालु से बोला जाता है। ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋषि बाबा टा वर्ग और रा रस्सी सा षटकोण, और ये सब हमारे मूर्धा से बोले जाते हैं। लतु लसा नाम दंता यानी कि लरा और तू मतलब ता वर्ग और ला मतलब ला लट्टू और शा मतलब ये वाला सा सफेरा वाला सा, ये सभी हमारे दांत से बोले जाते हैं। इसी उपाध्यायनी नाम, इसमें ऊ उल्लू दोनों उल्लू यानी कि ऊ उल्लू ऊन और पा वर्ग और हमारे ये उपाध्यायनी। पांचवा वर्ड होता है वो नाक से बोला जाता है। ए एड़ी जो दोनों होती है वो कंठ और तालु से बोली जाती हैं। ओ ओकली औ औरत कंठ और ओंठ से बोले जाते हैं। और वकार से दंतो वावन हमारा दंत और ओंठ से बोला जाता है।